वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड उसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, अराउंड 60 से 70 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपका सब रिवीजन हो गया तो ओवरऑल लिविंग वर्ल्ड का जितना भी नीट में क्वेश्चन आता है या फिर बोर्ड एग्जाम में आता है वो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, an attribute found in plants but not in animals। आंसर होगा ऑटोट्रोपी, बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 जो कि एनिमल में दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस। ये आंसर होगा स्पीसीज, ऑप्शन 1। इजी क्वेश्चन है क्योंकि स्पीसीज में कम जनरल कैरेक्टर्स दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the scientific term for biological classification categorize is the taxon। taxon are रैंक और ग्रुप, जिसको साइंटिफिक टर्म जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following taxonomic category are correctly matched। हमको मैच करना है इसमें आंसर होगा ऑप्शन 2, 1, 2 एंड 3, ये तीनों करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन 4 जो है फैमिली IDAE ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन बोटनिकल गार्डन एंड नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आर लोकेटेड रेस्पेक्टिवली। इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा में होता है और लखनऊ में जो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पेसिस। देखो यहाँ पर लोअर लिखा है इसलिए ये होगा गोज ऑन इंक्रीजिंग, ऑप्शन 2 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following taxonomic category contains organisms least similar to one another। least मतलब सबसे कम सिमिलर होगा स्पेसिस में, सो ऑप्शन 4 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेवल ऑफ ए हर्बारियम सीड डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। हर्बारियम में प्लांट का हाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 4 होगा आंसर। ऑर्डर आर हायर टैक्सोन आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, इसलिए ऑप्शन सी होगा। ऑर्डर्स में एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोनिमोलियल्स आर फैमिली लाइक सोलानासी एंड कॉन्वोलियासी मेनली बेस्ड ऑन द। ये दोनों फैमिली का जो कैरेक्टर्स है वो फ्लोरल कैरेक्टर को देखकर बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलिडी एंड कैनिडी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। ये दोनों का ऑर्डर कार्निवोरा है, इसलिए ऑप्शन ए होगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासेस टुगेदर फॉर्म्स डैश इन प्लांट्स। क्लासेस टुगेदर फॉर्म डिवीजन, क्योंकि प्लांट में फाइलम यूज नहीं होता है, उसको डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट कम्स अंडर व्हिच फैमिली। व्हीट का फैमिली है पोआसी एंड ऑर्डर है पोआल्स, क्योंकि ACEI लास्ट को रहेगा तो फैमिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पेंडल्स इन व्हिच टैक्सोन। ALES है तो ऑर्डर होगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डाइकोटिलिडन रिप्रेजेंट। डाइकोटिलिडन एक डिवीजन है जो कि डिवीजन जैसा काम करता है प्लांट में, जैसे कि मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, ये सब डिवीजन को इंडिकेट किया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल्स पर्पज ऑफ टैक्सोनोमी और क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल पर्पज में यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज, तो ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम एंड नेचुरे इज पब्लिश्ड बाय लिनियस। लिनियस का ये बुक है, वो पब्लिश किए थे, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अदर जो ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट रिप्रेजेंट। ये स्पेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये एक टैक्सोन है, रैंक को भी रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन सी अनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज टुगेदर मेक्स। टैक्सोनोमिक कैटेगरी को हम बोलते हैं हायरार्ची, तो ऑप्शन बी होगा टैक्सोनोमिक हायरार्ची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनोमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर नॉट। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ओवरऑल ऑप्शन बी होगा, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन नहीं होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, जेनेरा आर एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम आर एक्सेप्टेबल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल है, इसलिए ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट, ICBN स्टैंड्स फॉर, इजी क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम्स डज नॉट इंश्योर, इसमें ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि स्टेटस ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होल्ड ए स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका एक स्पेसिस है जिसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, ये मैंगो का स्पेसिस है, इसलिए ऑप्शन ए होगा आंसर, स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देखो यहाँ पर कॉन्शियसनेस भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, दो आंसर करेक्ट होगा, ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एंड ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, प्लांट्स रिप्रेजेंट टू व्हिच टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट रेस्पॉन्ड करता है, प्लांट रेस्पॉन्ड ये लाइट को करता है, वाटर, टेम्परेचर एंड पॉलिनेटर्स, इसलिए ऑप्शन होगा आंसर 4। देन फोटो पीरियड्स अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर का रिप्रोडक्शन में, इसलिए होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्शियसनेस, ट्रू पूछा है, इसलिए ऑप्शन 1 होगा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द ओनली सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स आर, humans are only organisms that have self consciousness, इसलिए आंसर होगा ह्यूमंस, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी डिफाइन सेल्फ कॉन्शियसनेस एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स व्हिच कैन बी द एक्सेप्शन यहाँ पर होगा कोमा पेशेंट, क्योंकि कोमा पेशेंट का सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if we defining coma patient under living category which of the following will be not supporting, तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल लिविंग फेनोमेना अकर्स ड्यू टू, लिविंग फेनोमेना क्यों होता है, ऑप्शन डी होगा बी एंड सी, क्योंकि सेलुलर कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज होता है और मॉलिकुलर कंपोनेंट्स भी होता है, ऑप्शन डी। By increasing the area of observation, dash and dash of the organisms will increase. Size, यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि नंबर, टाइप एंड वेराइटीज सब हम देखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा, डेंस फॉरेस्ट विल हैव मोर डाइवर्सिटी दैन योर लोकेलिटी, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर क्या है, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 होगा आंसर, असाइनिंग ए सिंगल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्सल होता है नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉपर प्रीरिक्विजिट्स ऑफ नोमेनक्लेचर, क्या क्या चाहिए, ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉलेज ऑफ व्हिच ऑर्गेनिजम्स इज कंसिडर फॉर ए पर्टिकुलर नेम, ये सब चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू, ये होगा रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन 1। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी, ऑप्शन सी होगा आंसर, रिप्रोडक्शन सिनोनिमस नहीं है ग्रोथ के साथ इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अगर यूनिसेलुलर होगा तो चलेगा, लेकिन मल्टी सेलुलर में नहीं होता है, क्योंकि साइज में ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन नंबर कैन बी, नंबर इंक्रीज को हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ग्रोथ भी बोलते हैं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसलिए सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इनफर्टाइल ह्यूमन होगा, वर्कर हनी भी होगा, म्यूल होगा और बोल्डर्स भी होगा, इसलिए चारों ऑप्शन ठीक है इनमें से, इसलिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक कन्वर्सेशन इन विट्रो आर लिविंग रिएक्शन नॉट लिविंग थिंग्स, ये मेटाबॉलिज्म से आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो, ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट,
द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वुड बी, ऑप्शन ए होगा सेंसिंग स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स टू इट। यह ऑब्वियस भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑल लिमिटेशंस फाइनली व्हिच इज़ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आंसर देना पड़ेगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड टू रेस्पॉन्ड टू व्हिच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुली। ऑल ऑफ दिस होगा क्योंकि स्टिमुली 3 टाइप्स होता है, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल होगा, नीट वाला क्वेश्चन है, ठीक से याद रखो। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN स्टैंड्स फॉर, इजी क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज फाइलोजेनी, ऑप्शन होगा 1, फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को इंडिकेट करता है, जो कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट, व्हीट का करेक्ट साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन बी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। NCERT में जो भी साइंटिफिक नेम है उसको आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी सेड टू बी ए ट्रू डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। विदाउट एक्सेप्शन होगा तो क्या होगा, एक ही होगा, वो होगा ऑप्शन 4, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सोनॉमी व्हिच इंक्लूड्स रिलेटेड स्पीसीज इज, रिलेटेड स्पीसीज मिलकर क्या होते हैं, जेनेरा, जिनस, इसलिए ऑप्शन 4 होगा आंसर, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंगी, फिलामेंटस algae एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। इनमें कॉमन क्या है, यह है ऑप्शन 4, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लांट्स कैन बी conclusively said to belongs to the same species if they interbreed। आंसर इंटरब्रीड होगा, ऑप्शन होगा 1, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर, जिसको इंटरब्रीड भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स बिकॉज, ऑप्शन सी होगा क्योंकि आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश, बोथ बी एंड सी होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ केस में ग्रोथ दिखाई देता है, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी शो इन ग्रोथ और इंक्रीज इन मास। तो यहाँ पर डेड ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर सब आंसर होगा, इसलिए 4 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर है ऑप्शन सी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ ओनली माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व हम करते हैं क्योंकि नंबर में ग्रोथ होता है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट, जूलॉजिकल पार्क डू नॉट होल्ड ट्रू विथ ए, आंसर होगा 4 क्योंकि पेट एनिमल तो नहीं होते हैं जू में, ओनली वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, की इज यूज्ड फॉर, की क्यों यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बोथ, दोनों को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर कॉपलेट, कॉपलेट की में यूज होता है, इसलिए म्यूजियम में नहीं होता है, ऑप्शन सी होगा क्योंकि सी में दिया है हैज यूज्ड इन म्यूजियम, नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, की एट ए टाइम शो, की क्या शो करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ वन कैरेक्टर एंड रिजेक्शन ऑफ अनदर कैरेक्टर, इसलिए ऑप्शन 4 होगा आंसर, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्डिंग तो की में नहीं होता है, फ्लोरा मैनुअल्स और कैटलॉग्स में हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, की में ओनली आइडेंटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोग्राफ्स कैन बी यूज्ड एज, मोनोग्राफ्स को रिकॉर्डिंग कर लिए यूज़ किए करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 होगा, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ द पर्टिकुलर एरिया कैन बी स्टडीड बाय मीन्स ऑफ, फ्लोरा होगा, इंडेक्स वर्ड आया मतलब फ्लोरा आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन 4 होगा, ऑल प्लांट्स आर स्टडीड अंडर फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन ऑफ वन टैक्सन कैन बी टेकन आउट बाय, एक पर्टिकुलर टैक्सन का इन्फॉर्मेशन हमको
कैटलॉग में मिलेगा, इसलिए ऑप्शन 2 होगा आंसर। नीट वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट करेक्ट? पोटैटो ब्रिंजल करेक्ट है, लायन लियोपार्ड कैट ये इनकरेक्ट हो गया। कैट अलग है, लायन लियोपार्ड अलग जनरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट्स कम अंडर फैलिडी, व्हिच टैक्सन आर टेकन अबाउट? तो फैलिडी एक हमको पता है फैमिली सॉरी जीनस है, फेलिस एक जीनस है, ऑप्शन सी होगा। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड, फैमिली को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर्स। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच क्या है? फेलिस कैनिडी, नहीं ये गलत हो गया। डैटूरा सोलानेसी, बस ये करेक्ट है, ऑप्शन बी होगा आंसर। अदर सब ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलिडी डज नॉट हैव, फैलिडी में कौन नहीं रहता है? डॉग, क्योंकि डॉग तो कैनिडे, उसका फैमिली कैनिडे है, इसलिए ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल नेम्स आर डैश इन डैश एंड रिटन इन डैश। ऑलवेज होगा फर्स्ट वाला, और इटैलिक लैटिन में लिखा जाता है, इटैलिक स्टाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन ओरिजिन इज इंडिकेटेड बाय, लैटिन ओरिजिन इंडिकेटेड करता है बोथ ए एंड बी होगा। सेपरेटली अंडरलाइन होता है और प्रिंटेड में इटैलिक में लिखते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ द ऑथर इज नॉट रिटन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वे? इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, वो रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं, ऑप्शन डी। क्लासिफिकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ, क्लासिफिकेशन किसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि वो गलत है, बाकी सारे जितना भी है सब करेक्ट है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द प्रोसेस व्हिच आर नॉट बेसिक टू टैक्सोनोमिक इंक्लूड। ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो नहीं किया करते हैं हम, टैक्सोनॉमी में 3 चीज़ को स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ये दोनों एक ही चीज़ है, और नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक से क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में श्योर शॉट लिविंग वर्ल्ड में जहाँ भी क्वेश्चन आएगा वो आप ठीक से कर पाएंगे। ये नीट के लिए बहुत हेल्पफुल आपको होगा। आज के लिए इतना ही हम देखेंगे। अगर ठीक लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।